एक सुनसान सड़क, एक खराब गाड़ी और एक अजनबी घर। ये सेटअप किसी भी हॉरर कहानी के लिए मतलब एकदम परफेक्ट है ना? लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इसे वाकई में यादगार बना देता है। तो चलिए इस भयानक रात के पीछे जो अनसुलझा रहस्य है उसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अक्सर ऐसी बारिश का मजा सिर्फ मुर्दे ही लेते हैं। मतलब सोचिए, ये लाइन शुरू में ही एक ऐसा डरावना माहौल बना देती है जो हमें बता रहा है कि भाई आगे कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। तो स्टेज तो पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, जो एक बारिश की रात में अपनी फंसी हुई गाड़ी के साथ इस पूरी मुसीबत की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें सीधा दो दोस्तों रॉकी और विक्की के साथ एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है। कार खराब हो गई है, फोन में नेटवर्क नहीं है और चारों तरफ है बस घना सुनसान जंगल। यह हॉरर फिल्मों का सबसे क्लासिक फॉर्मूला है, कैरेक्टर्स को पूरी तरह से दुनिया से काट दो, अकेला और बेबस महसूस कराओ। और यहीं पर कहानी का असली इंजन चालू होता है। दोनों दोस्तों की पर्सनालिटी जो एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट हैं। एक तरफ है रॉकी, जिसे इस डरावनी जगह में भी एडवेंचर और रोमांस दिख रहा है, और दूसरी तरफ है विकी, जिसकी सिक्स्थ सेंस उसे चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ खतरा है। यही टकराव, यही टेंशन कहानी को आगे बढ़ाता है। तो जब मदद का कोई भी रास्ता नहीं दिखता तो उन्हें दूर एक घर नजर आता है। बारिश से बचने के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक पनाहगाह है या फिर एक जाल? जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत भी बड़ा अजीब होता है। दो औरतें हैं जो उन्हें रुकने तो देती हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब शर्त पर कि सुबह उनके पिता के आने से पहले उन्हें निकलना होगा। और यहीं पे पहली खतरे की घंटी बजती है कि इस घर में सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। और फिर आता है ये थोड़ा अजीब और थोड़ा फ्लर्ट वाला इनविटेशन। तुम मेरे कमरे में सो जाना, मेरा मतलब है कि तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाना। अब ये लाइन सुनकर दिलेर रॉकी तो भाई खुश हो जाता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अब तक माहौल सिर्फ अजीब था, पर अब वो धीरे धीरे खतरनाक होने लगता है। वो खतरे की आहट, वो वार्निंग साइंस आने लगते हैं जिन्हें विकी तो महसूस कर पा रहा है, लेकिन रॉकी है कि इन सब बातों को हवा में उड़ा रहा है। विक्की का डर तब और भी पक्का हो जाता है जब उसे एक भयानक सपना आता है। उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में बस एक सपना था या फिर एक चेतावनी? पर रॉकी का जवाब देखिए, वो लड़की तेरे दिमाग में बस गई है, सपना देख रहा था, सो जा रोमियो। मतलब रॉकी विकी के असली डर को मजाक समझकर टाल देता है, ये सोचकर कि विकी बस उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ है। अब तक खतरे के कई सिग्नल मिल चुके थे, एक के बाद एक रेड फ्लैग्स आ रहे थे। विकी का वो डरावना सपना, उन औरतों का अपनी झूठी कॉफी देना, उनका अजीब तरीके से जोर देना कि दोस्त रुकें, और फिर सिर्फ उन चारों के लिए एक सरप्राइज पार्टी का प्लान। पर रॉकी तो अपनी ही धुन में था, वो एक भी वार्निंग साइन नहीं देख पाया। सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसके लिए ये सारा जाल बिछाया गया था। चलिए देखते हैं कि इस सो कॉल्ड पार्टी का असली सच क्या है। और वो सरप्राइज पार्टी शुरू होती है। बाहर बारिश हो रही है और अंदर का माहौल बेहद बेचैन करने वाला है। यहीं से स्टेज सेट होता है उस भयानक क्लाइमैक्स का, उस फाइनल टकराव का। उस औरत की वही रहस्यमयी लाइन फिर से गूंजती है, मेरा मतलब है कि जो मजा इस सुहाने से बारिश में है वो कहीं और कहाँ। पर अब यही लाइन सुनने में कितनी ज्यादा डरावनी लगती है ना? और ठीक इसी पल कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। पार्टी में दो नए मेहमान आते हैं जो हूबहू रॉकी और विकी जैसे दिखते हैं। उनके हम शक्लें। डर से कांपते हुए विकी के मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, तुम कौन हो? और उनका जवाब सच में दिल दहला देता है, हम तुम हैं। कहानी का सबसे भयानक मोड़ यहीं आता है। दोस्तों का सामना उनके अलौकिक सुपरनैचुरल हम शक्लों से हुआ है। तो आखिर ये सब था क्या? ये चल क्या रहा था? कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम इस अनसुलझे रहस्य के सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉपलगैंगर। ये किसी भी जिंदा इंसान का एक भूतिया या सुपरनैचुरल हमशक्ल होता है और इसे अक्सर बुरी किस्मत या फिर मौत का संकेत माना जाता है।
तो अब ये बिल्कुल साफ है कि दोस्तों का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि आत्माओं से हो रहा था। तो चलिए इस आखिरी बातचीत के धागे जोड़ते हैं। जब विक्की पूछता है तुम लोग आत्मा हो क्या, तो उसे असलियत का पता चल जाता है और जवाब हम तुम हैं। एक तरह से उनकी सजा है कि अब उनका भाग्य तय हो चुका है, उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। और वो दो औरतें, वो मेजबान नहीं थीं, वो शिकारी थीं जो अपने अगले शिकार को सफलतापूर्वक फंसा चुकी थीं। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है, तो फिर रॉकी और विकी का क्या हुआ? फिल्म हमें इसका जवाब कभी नहीं देती, और शायद यही खामोशी, यही अनकहा सच इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।